जैन फ्रेंड्स, हम लोगों ने पैसे सॉल्व करना सीखा था और अब आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। और आइए हम अगला पैसे 2023 के सॉल्व करते हैं, है ना। कह रहा है आइए देखते हैं। कहता है हाथी जो है दृश्य भूमि के वास्तुकार है। मतलब कि आपका जो जो भी जमीन उमीन दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है अच्छे से, उसका वास्तुकार है। कौन है? हाथी। वास्तुकार में तो आर्किटेक्चर है। ये वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं। मतलब ये जंगल में जो है वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं। कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन, मतलब कुछ जो पेड़ पौधे बहुत बढ़ने लगते हैं, लंबा होते हैं, उसको रोकथाम करता है। और अन्य पादप के पुनर्जन्म के लिए स्थान प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, कोई पादप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, उसको ये रोकता है। हाथी उसके तना खाते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध हो। क्योंकि देखिए, सारे पशु तो उतनी ऊंचाई पर वाले पौधे खा नहीं सकते, तो जब तक छोटे छोटे पौधे नहीं होंगे तो हिरन उड़न कैसे खाएगा, बकरी कैसे खाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्या रहा है इसमें कि अब कह रहा है कि जिससे कि आगे उपलब्ध है। हाथी जो है पादप, फल और बीज खाते हैं। हाथी ये सब खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मल त्याग करते हैं और वो लैट्रिन कर देते हैं, जिसका उनका बीज का जो प्रसार करते हैं। इससे हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि वही उसी गोबर पे बीज भी है, उसी गोबर से ऊर्जा पाके ये पौधा बन जाएगा आगे चल के। और कीटों के लिए प्रजनन स्थल, और कीड़ा आपने देखा हो, गोबर के ऊपर कीड़ा लग जाते हैं और कीड़ा अपने प्रजनन कर लेते हैं उसी गोबर पे, है ना। का काम करते हैं। ठीक है, सूखा पड़ने के समय धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच बनाते हैं। ठीक है, प्रजनन स्थल की तरह काम करते हैं। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच बनाते हैं और दूसरे वन जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। कौन? हाथी। ठीक है, इसमें हाथी की बड़ाई की गई है। अब आइए हम आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है पहला देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाली सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्कसंगत अनुमान है। यहाँ भी अनुमान ही पूछा है। सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या अनुमान है? देखिए, पहला कह रहा है ऑप्शन, यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। क्या ऐसा कहीं बात किया गया? नहीं। हाथी किसे बनाई की है? आप कह रहे हो कि हाथी का जो जो जगह हो वो जैव विविधता से भरा हुआ। ये तो खुद कह रहा है कि हाथी जैव विविधता को बढ़ाने में कारक है ना। आप कह रहे हो कि हाथी के लिए जैव विविधता बना के दो, है ना। तो ये ऐसा कोई बात नहीं किया गया। हाँ, ये ऑप्शन सही है पर 100% सही नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा है हाथी जो है की स्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। आइए इसको गोल करते हैं, आगे देखते हैं। की स्टोन प्रजाति का मतलब मैं समझाऊंगा। कह रहा है वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों के मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती, है ना। समृद्ध जैव विविधता, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। डी कह रहा है हाथियों में क्षमता होती है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना सके। अकेला हाथी ये काम कैसे कर सकता है? क्षमता होती है कि वे अपने आवश्यकता के अनुरूप, मतलब हाथी को आवश्यक है तो अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना ले ऐसा हाथी में क्षमता नहीं। वो कुछ बस सहयोगी का काम करते हैं, फिर से वन नहीं बना सकते। तो ये ऑप्शन में कहीं बात नहीं कही थी, इसलिए काट दिए। अब बी और सी में देखते हैं। सी को देखिए, कह रहा है वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती। तो इसका क्या मतलब? जहाँ पे जिस भी जंगल में हाथी नहीं पाए जाते होंगे, क्या वहाँ पे ऐसा मतलब कि वो समृद्ध नहीं होंगे, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो सी ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि ये हाइपर स्टेटमेंट की तरफ मूव कर रहा था, इसलिए मैंने इसे काट दिया। ठीक है, बाकी रीजन भी मैंने बता दिया। बी ऑप्शन कह रहा है हाथी जो है की स्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहते हैं जिसकी वजह से यदि एक प्रजाति यहाँ पे तो इसके कारण 3 4 5 प्रजातियों को और लाभ पहुँच रहा हो, इसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं। दूसरा बात, की स्टोन प्रजाति वो प्रजाति होते हैं जो उस हेल्दी इकोसिस्टम को ध्यान में, जैसे मछली को देख के आप नदी के मतलब कि प्रदूषण के स्तर या कोई भी मतलब कि प्राकृतिक आपदा का अनुमान लगा सकते हैं। इस हिसाब से की स्टोन प्रजाति, यानी की स्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहते हैं साफ शब्दों में जिसके हेल्थ को, जिसको देख के उस इकोसिस्टम का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी उसके लिए वो सिंबल का काम करे। इस हिसाब से हाथी जो है एक की स्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुँचाते हैं। ये बात सही है, जैव विविधता को लाभ तो देखिए हर जगह जैव विविधता का लाभ पहुँचाएगा, लेकिन ये की स्टोन प्रजाति है और इसके बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हुआ। क्यों हुआ बी ऑप्शन सही, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर से इसे सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।